गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे और पूरा महाराष्ट्र राज्य गिना जाता। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ मुंबई में गए हुए थे और बाबा साहब ने उन्हीं दिनों ग्रेजुएशन की थी। बाबा साहब के एक बहुत अच्छे गुरु, जिनको दादा जी भी कह के बुलाते थे और उनका नाम था कृष्णा केलुस्कर दादा जी। वो बाबा साहब के बाबा साहब उनके लिए बहुत ही चहेते शिष्य थे। कारण सिर्फ है कृष्णा केलुस्कर जी को प्रतिभा जो बाबा साहब के अंदर दीप्ति थी वो उनको पसंद थी और इसी प्रतिभा को केलुस्कर जी और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी की मदद से और बाबा साहब की इच्छा के अनुसार और निखारना चाहते थे। तो उन्होंने बाबा साहब को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी से पहली बार वहां महाराष्ट्र में एक सभा में थे, वहां पर मिलवाए। तब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो थर्ड है, तृतीय थे, उनका पहला सवाल यही था कि आप विदेश पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। बोले सबसे पहला सॉल्यूशन देश की जो समस्या है वो धन की, गरीबी है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर कुछ सॉल्व करूंगा और भविष्य में द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नाम का उन्होंने शोध भी किया। महाराजा जी इस बात से काफी प्रभावित हुए, उनका एक तरह से इंटरव्यू हो गया और उनको बड़ौदा बुलाया गया और उनको 4 नवंबर 1913 के दिन एक करार हुआ कि आपको विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उसके एवज में जब आप विदेश से उच्च शिक्षा लेके आएंगे तो कम से कम आपको 10 वर्ष की नौकरी सर्विस हमारे बड़ौदा रियासत को देनी होगी। ये करार के अनुसार बाबा साहब को विदेश पढ़ने, बाबा साहब विदेश पढ़ने चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से वो और पढ़ना चाहते थे। जब उन्होंने वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, उन्होंने महाराजा जी को लेटर भेजा कि महाराजा जी मैं थोड़ा और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो लेटर महाराज जी के पास तक नहीं पहुंचा। उनके राज्य में जो दीवान थे, आज की भाषा में बोले तो जो आईएएस पीसीएस थे, उन्होंने ही बाबा साहब को लेटर लिख के भेज दिया कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आगे के लिए आगे नहीं है, आप तुरंत भारत आइए और बड़ौदा रियासत में नौकरी कीजिए। इस तरह बाबा साहब वहां से विदेश से उच्च शिक्षा लेकर भारत के लिए चल पड़े। अब क्योंकि बाबा साहब को पुस्तकें बहुत प्यारी थी, अनेकों बार ऐसा हुआ कि बाबा साहब के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो पुरानी रोटियां भिगो भिगो कर खाते थे, कुछ पुरानी ब्रेड रह जाती थी उसे भिगो भिगो कर खाते थे, लेकिन पुस्तक जरूर खाते थे। उन्होंने इतनी पुस्तक इकट्ठी कर ली वहां से भारत लाने के लिए और वो एक शिप में यानी पानी के जहाज में लोड कर दी। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू था जब वो बाबा साहब आ रहे, तो बाबा साहब ने शिप में अपनी पुस्तकें लोड कर दी, लेकिन वो शिप उस युद्ध में किसी गोलाबारी में वो डूब गया और बाबा साहब की बहुमूल्य पुस्तकें भी उसी जहाज में डूब गई। अब बाबा साहब बड़ौदा पहुंचे, बाबा साहब को टेलीग्राम मिला कि आप पंथ ज्वाइन करिए। तो बाबा साहब बड़ौदा आए, उनके साथ उनके बड़े भाई जी भी आए यहाँ तक पहुंचाने के लिए और वो चले गए। इसमें बाबा साहब ने नौकरी ज्वाइन की। ये कुछ बाबा साहब के अच्छे पहलू हैं जो हर जगह नहीं मिलेंगे। तो बाबा साहब का ये पहला अपॉइंटमेंट लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस अपॉइंटमेंट लेटर के अनुसार ये 11 सितंबर 2017 का है, जिसमें बाबा साहब को अकाउंटेंट जनरल के रूप में बड़ौदा के अंदर नौकरी दी गई और इसी पत्र के अंदर 300 रुपए अतिरिक्त दिए बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब की पुस्तकें पानी के जहाज में डूब गई थी, उसकी क्षतिपूर्ति ताकि बाबा साहब फिर से पुस्तकें खरीद सकें। तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ नौकरी करने के लिए प्रवेश किया
तो जो कारपेट बिछा हुआ था वो सभी ने मिलकर हटवा लिया। बाबा साहब के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया कि पियन भी उनको फाइल फेंक कर देता था, और पानी जब बाबा साहब ने मांगा तो उनको यही जवाब मिला कि आप सर पी लीजिए, हम अछूत व्यक्ति को पानी नहीं दे सकते। इस तरह जो यहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ जो वर्ण व्यवस्था, चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो सवर्ण समाज था, वो रोजाना इतना अपमानित कर रहे थे कि बाबा साहब का जीना मुश्किल। इतने कटाक्ष, जाति सूचक कटाक्ष उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। और बाबा साहब रोजाना अपने दिल को रोटवा निकालते थे कि यहाँ पानी भी पीना नहीं सकता है, और लोग बाग भी इतने जाति, ये बोलते थे कि एक महाराजा ने एक अछूत समाज के, महार समाज के व्यक्ति को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इसको यहाँ इतना नहीं है। दूसरी तरफ बाबा साहब को रहने का मकान तक नहीं मिला था, चारों तरफ ढूंढते रहे, किसी ने उनको रहने के लिए, तो उनके साथियों ने भी उनको रहने के लिए मकान नहीं दिया। तब उन्होंने विचार किया कि पारसी लोग तो अलग धर्म के लोग हैं, उनके एक पारसी की वीसी थी जो फतेहगंज नाम की जगह में थी, अब उसका अस्तित्व मिट चुका, अलग जगह है। तो वहां पर जो पारसी धर्मशाला के इंचार्ज को प्यार से समझाया, और बाबा साहब उस वक्त गोरे चिट्टे थे, देखने में पारसियों जैसे थे। दोनों ने सलाह की, पारसी जो धर्मशाला के इंचार्ज थे उन्होंने बोला आप नाम बदल लीजिए। तो बाबा साहब ने तो उस वक्त अपना पारसी की धर्मशाला में एंट्री की, उनके रजिस्टर में नाम लिखवाया, वो लिखवाया एदल सोराब जी। एदल सोराब जी नाम से बाबा साहब इस धर्मशाला में रहने लगे। बात छिपे सड़ी, कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में बाबा साहब के बारे में जानकारी हो गई कि एक चुप न समझ कर व्यक्ति हमारी धर्मशाला में रह रहा है, और उधर उन अधिकारियों की सहती वहीं से सूचना मिली थी कि इस तरह का जो अधिकारी है डॉक्टर अम्बेडकर, वो यहाँ पर रह रहा है, और उनको काफी क्रोध में लाकर उठा दिया। और क्योंकि हालांकि वो हिंदू परंपरा से संबंधित नहीं थे, इन पारसियों का धर्म जरदुश्त नाम का धर्म। और एक दिन फिर ऐसा ही हुआ कि पारसी लोग हैं वो सदला और कश्ती रखते हैं, तो ये बाबा साहब के ऊपर नहीं थी। बाबा साहब नहाने गए तो किसी ने देख लिया था कि भाई, जैसे कि हिंदू परंपरा के अंदर कुछ सवर्ण लोग जनेऊ रखते हैं, और जनेऊ नहीं है तो वो समझ जाते हैं कि सवर्ण समाज का नहीं है, इसी तरह वो समझ गए। तो पारसी लोगों ने जो ऊपर हमला बोला, सुबह करीब 10 बजे थे, रविवार का दिन था, आज बाबा साहब को ड्यूटी नहीं जाना था। वैसे तो छुट्टी थी, लेकिन ड्यूटी इसलिए जाना था क्योंकि वो अपने ऑफिस में जहाँ पर इनको कार्य दिया है अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते थे। बाबा साहब बस तैयारी कर रहे थे, सीढ़ियों पर आवाज आई, धड़ाम धड़ाम कुछ लोग आ रहे हैं सड़क पे। तो बाबा साहब पहले तो ये खुश हुए कि यहाँ पर काफी सुनसान रहता है, आज तो लगता है कुछ यात्री रुकने के लिए आए, थोड़ा अच्छा वातावरण रहेगा। लेकिन वो तो सीधे बाबा साहब के दरवाजे पर आए, खटखट किया, बाबा साहब ने दरवाजा खोला, देखा 8-10 लोग इकट्ठे डंडा और लुटियां लेकर खड़े हैं। बोले कौन है तू? बाबा साहब का नीचे कदम नीचे रह गया, ऊपर का ऊपर। बोले क्या हुआ? बोले पहले ये बता तू है कौन? बाबा साहब बोले नहीं, तू हिंदू हिंदू कुछ नहीं है, तू एक अछूत मासात व्यक्ति, हमें पूरी जानकारी मिल गई है, अभी के अभी इस धर्मशाला को खाली करो, और बस लकड़ियों से उन पर हमला करने वाले थे। जबकि कुछ लोगों की जानकारी के अनुसार बाबा साहब के कपड़े तक उन्होंने खींच खाच में फाड़ दिए थे, बाबा के साथ काफी बुरा बर्ताव किया। और सुनने में तो ये भी आता है कि बाबा साहब के साथ कुछ हाथापाई हुई, लेकिन बाबा साहब एक पहलवान किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने टक्कर दी और अपनी खुदी से काम लिया। थोड़ा समय मांगा कि भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए, मेरी धर्मशाला
खाली कर दिया। फिर भी उन लोगों ने बाबा साहब का सामान सीधा बड़ी मुश्किल से कुछ घरों के लिए वापस धर्मशाला में सामान रखने की इजाजत मिली। और इसी वक्त फिर से बाबा साहब जगह जगह फिर से रूम ढूंढने के लिए सीधे। तो कोई व्यक्ति सवर्ण समाज के व्यक्तियों के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। और हमारे भी अपने घर रहे होंगे, कोई भी इस वक्त खिलाफ नहीं जाना चाहता कि उनको यहाँ टिकाया जाए। क्यों कि जो मनुवादी मानसिकता के थे वो लोग तो सिर्फ यही चाहते थे कि वो यहाँ पर टिकना नहीं चाहते। इस तरह बाबा साहब को कहीं जब मकान नहीं मिला और भय का वातावरण बना हुआ था, तब बाबा साहब ने एक अच्छी उचित जगह ढूंढी जो उस वक्त कमेरिया के नाम से जानी जाती। आज उसको बाद में उसको सयाजी बाग के नाम से जाना जाता है। और आज जब इस भूमि का इस सयाजी बाग के अंदर उस भूमि का नामकरण हो गया है जहां पर बाबा साहब ने शरण ली, तो अब इस बाग को संकल्प भूमि सयाजी बाग के नाम से जाना जाता है। फिर आप इस गार्डन के अंदर उस जगह पर जाकर बैठ गए जहां वो सुरक्षित रह सकते थे। वो एक वर का पेड़ था जिसका नाम दिया है संकल्प। अब क्योंकि बाबा साहब की ट्रेन वेटिंग फॉर वीजा के अनुसार 4-5 घंटे अभी और भी रात को लगभग 9 बजे थी। तो ऐसे वातावरण में बाबा साहब इस संकल्प वृक्ष के नीचे, जहाँ पीछे की साइड में विश्वामित्री नदी है और ये वड़ का पेड़ ठीक उसी तरह हुआ जैसे भगवान गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। और अब यहाँ पर बाबा साहब एक सोच में तो मेरे जैसे व्यापार व्यक्ति का इस देश में, हमारे देश में ये हालत है, और जो लोग सदियों से गुलामी भरा जीवन जीते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी का जीवन जीते आ रहे हैं, कोड़े खाकर गुलामी कर रहे हैं, पेट भरने का खाना, पेट भर भी भोजन नहीं मिलता, उनके जिनके क्या। तब ये बाबा साहब की आंखें खुली कि वास्तव में मुझे कुछ अब करना है। तो बाबा साहब का सबसे बड़ा इस वक्त संकल्प आया ये कि आज से वो शोषण का जीवन जीने वाले, गुलामी भरा जीवन जीने वाले, जिनके जीवन का स्तर यहाँ तक भी गिर गया है कि पशुओं से भी जीवन उनका बेहतर है, ऐसे वो तमाम लोग वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे परिवार के साथ साथ वो पहले में परिवार के सदस्य हैं। और मैं आज बाबा साहब ने इन सभी लोगों को दत्तक लिया सबसे पहले। और इसके बाद फिर संकल्प लिया आज से मैं पूरे जीवन भर संघर्ष करके इन समस्त मानवों को इस गुलामी से मुक्ति दिलाऊंगा, समानता का सिस्टम लागू करूंगा और इस समानता को लागू करने के लिए जीवन के अंतिम पल तक, अंतिम सांस तक संघर्ष करता। और इस तरह बाबा ने संकल्प भूमि सयाजी बाग पर संकल्प लिया। और यहाँ से बाबा साहब अब मुंबई चले गए। अब समस्या ये थी कि बाबा साहब तो उच्च शिक्षा के लिए महाराजा ने शिष्यवृत्ति दी थी, जिसके लिए उनको कम से कम 10 साल नौकरी करनी चाहिए। तो बाबा साहब को इस शिष्यवृत्ति का ऋण सताने लगा। उधर सैमुअल लुक्स जोशी नाम के जो एक सपाटी पढ़ के आए थे, महाराजा ने उनके माध्यम से उनको समझाया होगा। उनका एक टेलीग्राम गया, डॉक्टर अम्बेडकर मैं आपको रखूंगा, आप आ जाए। बाबा साहब वहां से बम्बई से वापिस आए ट्रेन में, वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे। लेकिन सैमुअल लुक्स जोशी ने एक लेटर रेलवे स्टेशन पर ही भिजवा दिया, जिस छोटे से कागज में पत्र में लिखा था, सॉरी डॉक्टर मैडम, मैं आपको नहीं रख सकता, मेरी इतनी पुराने विचारों की है, मैं भले ही नए विचारों का हो गया हूँ, मेरे पत्र के विरोध के कारण मैं आपको नहीं रख सकता। आपको बता दूं सैमुअल लुक्स जोशी ये पहले ब्राह्मण थे, बाद में कन्वर्ट हुए, इसके लिए इनका नाम सैमुअल लुक्स जोशी पड़ा।
तो इस तरह बाबा साहब आज फिर बड़ौदा के रेलवे स्टेशन से वापस जाने वाली ट्रेन से लौट गए, लेकिन लौटने से पहले उन्होंने संकल्प लिया फिर से कि आज के बाद में इस बड़ौदा नगरी की धरती पर कभी कदम नहीं रखूंगा। और एक संकल्प लिया कि मुझे नौकरियों के बहुत सारे ऑफर है विदेश है, नौकरियों की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूंगा। अगर मैं विदेश चला गया तो इन शोषित पीड़ित और गुलामी भरा जीवन जीने वाले इन लोगों का कौन है। इसके लिए मैं विदेश नौकरी नहीं करूंगा, अंतिम सांस तक इसी संघर्ष को चालू रखूंगा ताकि मैं इन सब लोगों को समानता के सूत्र में बांधूं। और ये दौर वो था कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत में उस वक्त 6,700 जातियां थी। भारतीय समाज 6,700 जातियों में तो बंटने के कारण 6,700 ग्रुपों में बटा हुआ था, समुदाय में बटा हुआ था। तो देश की एकता खंड तो कहां टिकेगी। तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वही संकल्प संविधान का अंकुरण भी हुआ, और उसी संविधान के अंकुरण से बाबा साहब ने इस देश दिया राष्ट्र। इसीलिए बाबा साहब ने जो संकल्प बड़ौदा में लिया और अंत तक बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, संविधान लिखा, वो संविधान जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था वही संविधान की कलम थी। और बाबा साहब को जो यहाँ पर अश्रु आए, बाबा साहब तड़प तड़प कर रोने लगे, वो बाबा साहब को जो अश्रु आए वो संविधान की शायरी। इस तरह बाबा साहब ने जो यहाँ से संकल्प लिया वो 26 अलीपुर रोड पर जाकर संविधान की सभा तक जाकर भारत का संविधान बाबा साहब ने उसी संकल्प से दिया और देश को वही देश का एक राष्ट्रीय ग्रंथ। इस तरह बाबा साहब की संकल्प भूमि यानी बड़ौदा का रिश्ता भारत के संविधान से तरह जुड़ता है कि जो बाबा साहब ने संकल्प भूमि पर संकल्प लिया था उसी संकल्प से बाबा साहब ने उन तमाम लोगों को एक ही बार में ठीक कर दिया। जैसे कि एक असमानता अगर हमारे बॉडी के समान, अगर हमारे शरीर के तापमान में असमानता आ जाती है, कम या ज्यादा हो जाता है, यानी कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 फारेनहाइट होता है, लेकिन 98.6 नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर में असमानता आ गई और इसका मतलब वह इंसान बीमार है। इसी तरह हमारा देश 6,743 जातियों में बटा हुआ था, यानी कि ये भी एक असमानता की बहुत बड़ी बीमारी थी। और इन सभी बीमारियों का इलाज बाबा साहब ने इस पुस्तक में जो दवा लिखी है उससे पूरे देश में। और यह पुस्तक केवल बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि इस पुस्तक से देश की एकता अखंडता निश्चित होती है। इस तरह बाबा साहब की जो संकल्प भूमि है उसका दर्जा कहीं राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन से भी उच्च है, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा साहब का जो संकल्प था वो समानता के लिए, मानवता के लिए था। और उसी समानता मानवता के माध्यम से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह जी भी राष्ट्रपति थे। इन सभी ने किसी राय महारानी की कोख में जन्म नहीं लिया। ये सभी लोग साधारण परिवार से आए हैं, कोई गरीब परिवार से भी आए हैं। केवल वही राजा महाराजा बन सकते थे जिन्होंने किसी रानी महारानी की कोख में पैर फैलाया। और बाबा साहब की इस पुस्तक में उन सभी लोगों की, उन सभी माताओं की, बहनों की कोख को वो उसी बराबर अधिकार दिया जो रानी महारानी की कोख को अधिकार होता है। इस तरह बाबा साहब अपने संकल्प के माध्यम से और दुनिया भर के झंझट झेलते हुए, पग पग भर अपने को संघर्ष करते हुए बाबा साहब संविधान की सभा तक पहुंचे और भारत को दिया एक संविधान, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ, जिससे कि पूरा देश चलता है।
भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन भारत के संविधानिक राजधानी तो संकल्प भूमि बड़ौदा में होने कारण संकल्प भूमि है। इस तरह बाबा साहब अनेकों संघर्ष के साथ साथ हमें क्या दे गए। जब बाबा साहब को इस शहर में रहने तक का मकान नहीं मिला, बाबा साहब को यहाँ पग पग पर ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन हमें इस लायक कर गए कि हम महलों और बंगलों में रह सकें, खरीद सकें, कार ले सकें। अभी मुझे एक यशवंत राव जी जो है बाबा साहब के पुत्र, उनकी एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि पिताजी आपने को क्या दिया है, आपके आपसे भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास कई कई गाड़ियां हैं, कई कई बंगले हैं, और आपने हमको क्या दिया। तो बाबा साहब ने कहा कि यशवंत राव, तू मेरा अकेला बेटा नहीं है, मेरे लाखों करोड़ों बेटे हैं। मैं उनको गाड़ी और बंगला लेने के लिए सक्षम बना रहा हूँ। इस तरह आज आप देखते होंगे अनेकों लोगों के पास गाड़ियां हैं, महल हैं, बंगले हैं, एसी लगे हुए हैं। ये जो इस तरह का उच्च कोटि का जन्म, उच्च कोटि की जो बातें हमारे समाज के हाथ लगी है, ये बाबा साहब के अनेकों कुर्बानियों से लगी है। ये कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। अब इस वक्तव्य के बाद आप जो भी दर्शक इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, अभी के अभी ये संकल्प लें कि बाबा साहब ने अपने संकल्प से, बाबा साहब ने अपने परिवार को भी दांव पर लगाया। उनके चार चार परिवार के सदस्य, पैसे की कमी में मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन वो अपने मकसद से नहीं भटके। बाबा साहब को विदेशों में अनेकों नौकरियों के ऑफर थे, काफी पैसे कमा सकते थे। जब बाबा साहब एक्सपायर हुए तो सिर्फ 500 रुपए के अकाउंट में थे। तो आज ही आप संकल्प लें कि जब बाबा साहब इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, तो पे बैक टू सोसाइटी, हमें भी कुछ करना चाहिए। और कम से कम बाबा साहब ने ये कहा, कम से कम उस रथ को पीछे तो मत जाने दो। जो रथ बाबा साहब यहाँ तक लेकर आए, आप उसे अगर आगे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रथ को पीछे तो मत जाने दो। अगर हमने वो रथ पीछे चले जाने दिया तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। बाबा साहब ने इतना कुछ दिया और हम उस रथ को वहां तक नहीं ले पाए, हम उस रथ को आगे ले जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने उस रथ को पीछे ले जाने दी। आज सबसे बड़ा खतरा हुआ है, समाज का गौरव धीरे धीरे पीछे खिस रहा है। आप कहाँ सो रहे हैं, हम मांग रहे हैं, हम वही तो मांग रहे हैं। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, इतना तो हमारा कम से हक बनता ही है। उस हक को तो मैं टिका कर रखो, और उस हक को टिकाना जरूरी। अगर ये देश असमानता के माहौल में ढलता चला जाएगा तो ये देश की एकता अखंडता के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। इस तरह आज के संदेश के साथ सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के उन आदर्शों को जरूर समझे, जो आदर्श हमको पुस्तकों में नहीं पढ़ाए जाते। ऐसे पुस्तक खरीदें और बाबा साहब के रास्ते को समझें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।